बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगरिब की नमाज और उसकी अहमियत। दोस्तों, मगरिब की नमाज में क्या क्या अहमियत है, आज हम इसके बारे में जानते हैं। मगरिब की नमाज का वक्त सूरज डूबने के बाद होता है और तकरीबन सवा घंटा तक रहता है। मतलब इस सवा घंटे के बीच में आप मगरिब की नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन सूरज डूब जाने का यकीन होने पर फौरन नमाज अदा कर लेना चाहिए। नमाज में देरी नहीं करना चाहिए। देर करना मकरूह है। अगर कोई सफ़र कर रहा हो और मगरिब का वक्त होते ही नमाज अदा करने का मौका नहीं मिला, तब फिर आप 1 घंटे के अंदर मगरिब की नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर ही हैं तो तुरंत अजान की आवाज़ सुनते ही मगरिब की नमाज अदा कर लेना चाहिए। सूरज डूब जाने का यकीन हो जाने के 5 मिनट बाद अजान पढ़ी जाए और अजान सुनने के बाद नमाज पढ़ी जाए। आजकल तो मस्जिदों में नमाज के वक्त किसी कागज पर लिखकर वो कागज चिपका दिया जाता है और उसी वक्त को देखकर अजान पढ़ी जाती है। लेकिन एहतियात इसी में है कि सूरज डूबने का ख्याल रखा जाए ताकि नमाज सही वक्त पर अदा की जाए। मगरिब की नमाज की रकातें और उसकी नियत। मगरिब की नमाज में कुल 7 रकातें होती है, जो इस तरह है: 3 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल। फ़र्ज नमाज की नियत की मैंने 3 रकात नमाज फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के वक्त मगरिब का मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज अदा करें। ध्यान रहे कि नियत करते वक्त पीछे इस इमाम की उसी वक्त कहे जब आप इमाम साहब के पीछे नमाज अदा कर रहे हो। अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हो तब पीछे इस इमाम के कहने की ज़रूरत नहीं। 2 रकात सुन्नत नमाज की नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के वक्त मगरिब का मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज अदा करे। इन दोनों नमाजों को मगरिब की नमाज में पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो आप गुनहगार होगे। तीसरी नमाज नफिल नमाज है जिसमें 2 रकात होती है। इसकी नियत भी उसी तरह है जैसे 2 रकात सुन्नत नमाज की नियत है। बस आपको इस नमाज में नफिल नमाज बोलना है और इस नमाज में आपको वक्त का नाम लेना जरूरी नहीं, क्योंकि किसी भी वक्त की नमाज में नफिल जरूरी नहीं। नफिल मकरूह औकात के अलावा कभी भी पढ़ी जा सकती है। नफिल की नमाज की बड़ी फजीलत है, इससे आपको फैज हासिल होगी। मगरिब के बाद 6 रकात नफिल नमाज पढ़ने की बड़ी फजीलत आई है। इसे नमाज वाबिन कहा जाता है। 2-2 रकात की नियत से 6 रकात नफिल नमाज अदा करें और इसे पाबंदी से अदा करते रहे। इंशाअल्लाह आपको बेपनाह फैज हासिल होगा। इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद पाबंदी से सूरे वाक़िया पढ़ते रहे, जिसकी बरकत से गरीबी दूर हो जाएगी और कारोबार में खैर बरकत होगी। इसके अलावा मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात नमाज सलातुल असरार पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद है। जब कोई मुश्किल या परेशानी हो तब इस नमाज की बरकत से वो परेशानी दूर हो जाएगी। इस नमाज में हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद 11 बार कुल्हु अल्लाहु शरीफ पढ़े। फिर नमाज ख़त्म हो जाने के बाद 11 बार दरूद शरीफ पढ़े। फिर 11 बार ये पढ़े, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, अगीसनी व दुदनी फी का जाए हजात। फिर बागदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चले। हर कदम पर ये दुआ पढ़े, या
غصہ ثقلین یا کریمت طرفین اگسنی ومدودنی فی قضائے حاجتی یا قاضی الحاجتہ فی رسول اکرم کے وسیلے سے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی ہر تکلیف و ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں اور کمنٹ میں آمین لکھیں۔